वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि वेट ट्रेनिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना फैट लॉस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो आपके फैट लॉस करने के लिए। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और इसकी वजह से इनको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। जिसने नहीं देखी है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे कहीं आई बटन पे भी लिंक लगा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हो या फिर वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आ सकते हो। ऐसा नहीं है कुछ के किसी ऑर्डर में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट बारे में हमने बात करी थी वेट ट्रेन करनी क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कार्डियो करना फ़ैट लॉस के लिए, स्पेशली अगर फैट लॉस प्रोग्राम में हो तो बेस्ट चीज़ नहीं है। एंड ये जो मिथ है ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं मतलब कितने सालों से देखते आ रहा हूँ, इट्स लाइक नेवर एंडिंग। एंड जो लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, जो जिम ज़्यादा नहीं गए होते या फिर मतलब फिटनेस एंड हेल्थ में इतना ज़्यादा है नहीं, वो लोग भी आपको सबसे ज़्यादा ही बोलेंगे कि फ़ैट लॉस करना है तो दौड़ लगाओ। सुना है ना आपने? तो यही बात हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्यों कार्डियो करनी बेस्ट नहीं है। एंड पूरी आपको आइडिया लग जाएगा एंड आपको काफ़ी सारे बीच बीच में और भी टिप्स मिलेंगे। इसलिए पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि जो टिप्स अगर मिस कर दी तो पूरा पॉइंट नहीं है, आप पूरा 100% आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। एंड मेरी एडवाइसेस अगर आप पूरी तरह से मानते हो, ठीक है, जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, आप 100% चेंजेस देखेंगे अपनी फिज़ीक में। क्योंकि मैंने 20 साल में कम से कम 50 बार गलतियां करी हैं एंड सीखा हूँ मैं। तो पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। तो दोस्तों देखो, जब हम कार्डियो की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है ट्रेडमिल पे दौड़ना, वैसे दौड़ना, जॉगिंग करना एंड एंड रस्सी कूदना, जिसको हम जंप रोप्स बोलते हैं, जो हाई एनर्जी डिमांडिंग कार्डियो होती है जो लोग करते हैं। अब बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग अगर जिम भी जाते हैं जो, वो वेट ट्रेनिंग करने के बाद बहुत लंबे लंबे सेशंस करते हैं कार्डियो के। उन्हें लगता है कि जितना कैलोरीज बर्न हो जाएगी उतना अच्छा है। एंड कुछ लोग उससे भी ख़राब करते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग करते ही नहीं हैं, वो सिर्फ कार्डियो करते हैं। अब जब कार्डियो कर रहे हो आप, तो वो फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा क्यों नहीं है? इसके लिए पहले एक एनालॉजी देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ़ैट लॉस करने के लिए बॉडी को ज़रूरत महसूस होनी चाहिए आपके फैट स्टोर्स को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए। अगर वो ज़रूरत नहीं समझेगी तो वो नहीं करेगी। जैसे कि फ्रिज में, फ्रिज का मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, कि अगर अपने बॉडी को फ्रिज माने और उसमें जो खाना है उसको हम फैट माने, तो फ्रिज के खाने को कम करने के लिए हमें फ्रिज का खाना खाना पड़ेगा ना, बाहर वाला खाना खाना कम करना पड़ेगा एंड फ्रिज का खाना हमें यूज़ करना पड़ेगा। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमें लगता है फैट लॉस कर रहे हैं, बट ये एनर्जी डिमांडिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कार्डियो, वो ग्लूकोज को यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल। क्योंकि ग्लूकोज एकदम रेडी प्राइमरी फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए। अब हम जैसे ही कार्डियो करते हैं या अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो उन दिनों, उस दिन, उसके बाद हमें भूख लगती है, क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज एकदम नीचे जा रहा है। आप जब डेफिशिट में होते हो तो वैसे भी आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो, क्योंकि आपको, हमें, हमारी बॉडी को डेफिशिट में खाने की आदत नहीं होती है। कार्डियो करके आप उस स्ट्रगल को दुगना कर लेते हो, फिर आपको कम भूख से और ज़्यादा भूख लगती है एंड आप स्ट्रगल करते रहते हो पूरे दिन, आपको चिड़चिड़ाहट होती है। इस स्ट्रगल की वजह से या तो आप खा लोगे, एक मील ज़्यादा खा लिया, फट से आप जो है डेफिशिट से बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कार्डियो का इफेक्ट, जो कार्डियो की जो आपकी मेहनत है वो कहाँ गई? कुछ भी नहीं है यार। सेकेंडली, अब सुनना क्या विशेष सर्कल बनता है ये। अगर आप नहीं खाते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसे कहते हैं कॉर्टिज़ोल। बस कॉर्टिज़ोल नाम समझ लो, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, ठीक है, सिंपल रखते हैं। जब हमारा बॉडी का कॉर्टिज़ोल हाई होता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है, इंसुलिन बढ़ाती है। चलो इंसुलिन में नहीं जाते, एक तरह से मान लो, जब हमारे बॉडी में कॉर्टिज़ोल हाई होता है
तो हमारी बॉडी मोस्टली फैट लॉस फेज में नहीं रहती, फैट को बर्न नहीं करती, उससे बाहर आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट में मान लो ये बात है। एंड बॉडी फैट लॉस नहीं कर रही अब। सेकेंडली, आपको कॉर्टिजोल की वजह से जो भूख लग रही थी वो अब और भूख लगेगी, फिर आप और खाओगे। आप ऐसे चीज़ खाओगे जो न्यूट्रिशनली डेंस हो, न्यूट्रिशनली डेंस नहीं, जो कैलोरी वाइज डेंस हो। जैसे कि आप कुकीज़ खा लोगे, या फिर कुछ भी एक बर्गर खा लोगे, या या तो हाई कार्ब्स मील ले लोगे, कुछ भी। क्योंकि अब ऐसे ही होता है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी रहती है, जब ज़्यादा भूख लगती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मोस्टली उन लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। उसको खाने से आपकी ब्लड शुगर तेज़ राइज होगी एंड वो फिर फटाक से गिरेगी, फिर आपको वीक फील होगा, एंड दिस इज़ लाइक विशियस साइकिल। एंड इस साइकिल को सबसे आसान तरीका इस साइकिल में घुसना कार्डियो करना है भाई। कार्डियो आपको करनी है। अगर आप कार्डियो किसको क्या बोल रहे हो, तो वॉक करो, स्लो इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी कार्डियो करो। जिम में आपको करने का मन है तो इंक्लाइन को थोड़ा आप कार्डियो मशीन को, ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर लो एंड आराम आराम से उस पर चलो। या फिर और अच्छी बात बताता हूँ, आप ओवरऑल अपने जो दिन में एक्टिविटीज़ हैं, खड़ा रहना है, जैसे मैं ज़्यादा खड़ा रह रहा हूँ, या फिर वॉक है, वो आप बढ़ा दो। स्टार्टिंग में आप भूल जाओगे, लेकिन आदत में लाओ। आप रोज़ के रोज़ एक्टिविटीज़ बढ़ा दोगे ना, तो आपका अननोइंगली वीक बाय वीक इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कि आप खुद देख लोगे। आपको खाने से उतना ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके एक्टिव रहने से आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर रहेगा। तो ये ज़रूरी है। जिम में कार्डियो छोड़ दो, जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करो। इस तरीके से करो जैसे आप मसल्स बना रहे हो, एंड वेट बढ़ाने की, प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। अगर आप वेट, आपका स्ट्रेंथ कम जा रही है, जिम में कम होती जा रही है, तो आपकी डाइट ज़्यादा कम है, थोड़ा सा यू कैन इंक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड योर वर्कआउट। और कभी भी वेट अपना ट्रैक करो रोज़, एंड किसी दिन ज़्यादा आएगा, कम आएगा, बट ओवरऑल उसका ट्रेजेक्ट्री देखो कि ट्रेजेक्ट्री कहाँ जा रही है। ओवरऑल वो नीचे जा रहा है ऐसे 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 करके, सही है। अगर वो नहीं जा रहा है तो एक्टिविटी बढ़ाओ, थोड़ी सी स्टेप्स बढ़ाओ अपने, थोड़ा सा डाइट में से कैलोरीज कम करो। तो आई थिंक मैंने कई सारा आपको ये बता दिए, फ्रेमवर्क दे दिया कि कैसे आप कार्डियो को अवॉइड करके, कार्डियो जो हम नॉर्मली कार्डियो कहते हैं, कैसे उस अवॉइड करके अपने गोल के और पास जा सकते हो। अब एक और बात बताऊं जो बतानी भूल गया। ये तो कार्डियो का मैंने एक नुकसान बताया आपको फैट लॉस के लिए, दूसरा सुन लो। अब जब कार्डियो करते हो और आप बॉडी डेफिशिएंट में होती है, तो बॉडी देखो सर्वाइवल मोड में चल जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि मेंटेनेंस कैलोरी से कम उसके पास खाना जाए। कार्डियो करके आप फैट लॉस के साथ साथ, क्योंकि ठीक है कैलोरी बर्न कर रहे हो, थोड़ा फैट लॉस होगा कार्डियो से भी, बट आप मसल्स को बर्न कर रहे हो। अब क्यों, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, इस बारे में डिटेल में बात हुई थी। तो ज़्यादा डिटेल में देखना है तो लास्ट मसल बिल्डिंग वाली वीडियो में देखो, वेट ट्रेनिंग वाली। बट शॉर्ट में बताऊं तो भाई, कार्डियो करते हो, ज़्यादा स्ट्रेस में आते हो, तो बॉडी फटाफट से मसल्स को भी बर्न करती है, क्योंकि मसल्स को उसको मेंटेन करना भारी पड़ रहा है। आपका मसल मास जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी के डे टू डे चीज़ों को करने के लिए। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ या फिर वॉक कर रहा हूँ, अगर मेरा मसल मास कम हो जाएगा तो बॉडी को और कम कैलोरीज लगानी पड़ेगी। तो मसल बर्न होना तो मेरे लिए नुकसान है ना यार। आप यू डोंट वांट टू बर्न मसल्स। फैट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, बट मसल्स को गेन करना बहुत मुश्किल है। एंड लेडीज़ एंड मैंस अब दोनों के लिए है भाई, मसल्स को प्रिजर्व करो। 100 तरह के और फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या हैं, नहीं तो फिर टॉपिक बहुत इधर उधर चला जाएगा। तो कार्डियो ज़्यादा करने से बॉडी आपका भाई ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसके अमीनो एसिड्स को चेंज करती है ग्लूकोज में, एंड आपके मसल्स बनी होती है अमीनो एसिड्स में। तो आपको 2-3 तरफा नुकसान हो रहा है। दूसरा, अभी मैंने कॉर्टिजोल का बताया था ना कि कॉर्टिजोल हाई हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तब भी मसल लॉस करती है। द बॉडी डोंट प्रेफर बर्न द फैट। बॉडी को लगता है कि फैट तो भाई अपने पास रखो क्योंकि काम आएगा। मसल्स के वैसे तो मुझे
बहुत ज़्यादा एनर्जी गंवानी पड़ रही है क्योंकि अब तो मेरे को खाना भी कम मिल रहा है, तो मसल्स को ड्रॉप कर दो मसल्स। सो आपको मसल्स बचानी है तो वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग करोगे तो बॉडी को लगेगा कि नहीं भाई मसल्स का यूज़ है, सिग्नल जाएगा, वो बर्न नहीं करेगी। कार्डियो नहीं करोगे, डबल सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई खाली वेट ट्रेनिंग हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जो कि बॉडी को मजबूर होना पड़े, स्ट्रेस में आना पड़े। ये दोनों वेपन एक साथ यूज़ करके देखो। अगर यूज़ नहीं करा, एंड कम से कम इसको यार 1 महीना तो दे के देखो यार, मतलब 2-3 महीने देना चाहिए आइडियली, बट इस तरह से 1 महीने तो करके देखो। कोई बीच में आपको कोई ज्ञान दे देगा कि भाई नहीं नहीं रनिंग करो, कार्डियो करो, आप ये सब छोड़ दोगे? कोई चीज़ भी देखने के लिए कि क्या काम कर रही है उसका थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई। अपने क्वेश्चंस जो भी है ना प्लीज़ ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा कमेंट बॉक्स जो है थ्रेड के लिए एक तरह से काम करे कि उसमें बातें चल रही हैं, एंड कोई डिसएग्री कर रहा है उस बात से कमेंट कर। मैंने तो सारी चीज़ें बता ही दी हैं और मैं 20-22 साल से कर ही रहा हूँ ये सब चीज़ें। बट कितने लोगों ने क्या कर लिया? आप मैराथन रनर्स को देखो गूगल करके, उनके वो जैक्ट नहीं दिखते भाई, दे डोंट लुक जैक्ट, वो वीक दिखते हैं, ऐसे हाथ पतले पतले हाथ होते हैं, पैर होते हैं, दे डोंट लुक यार हेल्दी। अब मैं मैराथन को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट देखना फोटो जो प्रोफेशनल मैराथन्स होते हैं। आपको कार्डियो करनी है तो जब आप बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग फेज में हो तब करो यार, तब आपके फेवर में काम आएगी। कैसे आएगी फिर वही बात दूसरी इसमें करेंगे बातें, बट अब फैट लॉस के बारे में बात हो रही है तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितनी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कार्डियो नहीं करने की, वो सारी मैंने कर दी हैं। अब देखो भाई, मैं जो है ना स्क्रिप्ट बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिमाग में टॉपिक सोच लेता हूँ, कैमरा करता हूँ चालू, एंड मैं बातें करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे करूँगा तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँगा। मैं ओरिजिनली बात करता हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है स्क्रिप्ट की। तो हो सकता है कि वो कोई चीज़ मैं बीच में बता दूँ, कोई चीज़ आखिरी में बता दूँ, कोई चीज़ सबसे ज़रूरी मैं एंड में बताऊँ, वो भी हो सकता है। इसलिए पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है। बीच में स्किप कर करके देखोगे तो कुछ नगेट्स, कुछ गोल्डन नगेट्स आपसे रह सकते हैं। अब कार्डियो के बारे में हमारी बात हो गई कि भाई कार्डियो नहीं करने से हम अपने फैट लॉस के कितने करीब जा सकते हैं। मेरी वेट ट्रेनिंग वाली वीडियो भी देख लो, दोनों की जो आप सीखोगे दोनों को कंबाइन करो एंड फिर देखो अपने फैट लॉस को। एंड मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड है अगर उसको कंबाइन कर दिया तो फिर आप अपना फैट लॉस देखना, क्योंकि अभी फैट लॉस के सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर नहीं करे हैं। सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो वीडियो, लाइक द वीडियो आप पसंद आए अगर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।